तो हेलो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो देखिए, आज मैंने नारियल का बुरादा बनाया। इससे बनाऊँगी मैं नारियल की मिठाई। तो जब बनाऊँगी तो बताऊँगी, कल बनाऊँगी। और बस कुछ नहीं, आज सिंपल सी दाल बनाई है, चावल बनाया है मैंने, और बर्तन सिंक में बड़े बहुत सारे धोने हैं। और ये आ रहा है हर्ष। तो मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, एक बुक पढ़ रही थी। एक्चुअली मैं अपने बच्चे को, वो कोई कई क्वेश्चन पूछता है तो मैं बताती हूँ उसे। ये हमारा मनी प्लांट का पेड़। तो मैंने सोचा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमारे बच्चों को, क्योंकि कई बार होता है जब हम याद करते हैं याद नहीं रहते, लेकिन कई बार वो चीज़ें सुनने के बाद याद रहती हैं। तो इसलिए मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं आपकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमारे महापुरुष थे, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, धीरू भाई अंबानी हो गए, सरदार पटेल हो गए, रानी लक्ष्मीबाई है, तो उनके बारे में कुछ वीडियो डालूँगी, ताकि आप लोग या और भी जो छोटे बच्चे हैं उनको इससे बेनिफिट भी मिल सके और याद भी रहे उन्हें, क्योंकि सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रही थी कि छोटी छोटी नॉलेज कई बार कहीं सुनने से या देखने से हमें हमारे दिमाग में याद रह जाती है, और बच्चों को बचपन से ये चीज़ें बताई जाएँ तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है बच्चों पे। और ये चीज़ें जो होती हैं ये कई बार बहुत यूज़फुल होती हैं। जैसे हम कई बार एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर वीडियो में बताऊँगी। तो आज पहला दिन है, इसलिए कहते हैं ना कि सबसे पहले गणेश भगवान से शुरुआत करनी चाहिए हर चीज़ की। तो आज मैं आपको गणेश भगवान के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो जैसे जो हमारे हिंदू धर्म के देवता हैं वो हैं गणेश भगवान। तो उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल है जो मैं आपको दूंगी, जो हमारे बच्चों के लिए, कई बार हमारे लिए भी बेनिफिट होता है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जय श्री गणेश। श्री गणेश हिंदुओं के अति प्रचलित देवता है, मतलब अति मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है देवताओं में। सर्वप्रथम उन्हें पूजा जाता है, उनकी पूजा आराधना करके ही अन्य पूजा शुरू की जाती है, मतलब दूसरी पूजा शुरू की जाती है। ऋग्वेद, हमारे 4 प्रकार के वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, और एक और वेद है जिसके जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी उसके लिए। और एक वेद है बट वो मुंह से कहते हैं ना, कई बार सब नहीं निकलता, उसके लिए सॉरी, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यजुर्वेद इसमें शायद है भी, वो में भी ये एक पुराण में गणेश की, मतलब गणेश भगवान जो है उनके बारे में बताया गया है। तो गणेश भगवान किसके पुत्र थे, सर्वप्रथम कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, और कैसे उन्हें मतलब उनका जन्म हुआ, कैसे उनका सर कटा, उसके बारे में है ये जानकारी। एक, सॉरी मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वीडियो बना रही हूँ इसलिए, बट मेरा बच्चा कई बार चीज़ें पूछता है तो मैं उसको बताती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने, मेरी नानी ने और दादी ने मुझे बताया था। तो कई चीज़ें मेरे फादर हैं वो मुझे बताते हैं, कई चीज़ें नहीं वो है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटी छोटी जानकारी दी जाए। तो सॉरी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो गणेश भगवान सर्वप्रथम पूज्य हैं हमारे सभी देवताओं में। और ये पुत्र किसके हैं, ये है महादेव माता पार्वती के पुत्र हैं। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इनकी उत्पत्ति हुई थी माता पार्वती के द्वारा। माता पार्वती कहते हैं, कहावत है कि माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो
उन्होंने अपने मतलब हाथ पैर के उपटन जो लगाते थे, पहले ज़माने में उपटन लगाया जाता था, तो उपटन को छुड़ा के गणेश भगवान की रचना की थी और फिर उसमें प्राण डाले थे। वो स्नान करने जा रही थी, इसलिए उनको बनाया था गणेश भगवान। तो ये भगवान शंकर और माँ पार्वती के पुत्र हैं। कई मान्यता के अनुसार आदिकाल में कई मतलब पुराने ज़माने में कई दैत्य राक्षसों ने परेशान कर रखा था। वो हवन नहीं करने देते थे, पूजा पाठ ऋषि मुनियों को नहीं करने देते थे, बाधा पहुंचाते थे, काफ़ी मतलब वो था, हाहाकार मचाता। तो कहते ना, किसी भी चीज़ का वो समय नहीं आता जब तक उसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रकोप ना हो जाए। तो राक्षसों ने बहुत ज़्यादा मतलब वो मचा रखा था। तो इस कारण उनकी गणेश भगवान की भी उत्पत्ति हुई थी। तो क्योंकि ऋषि मुनियों ने विनती की थी और विनती सुन के भगवान मतलब था कि कोई ऐसा आए जो रक्षा कर सके हमारी, ऋषि मुनियों ने भगवान से। तो सारी घटनाएं आधारित हैं, जब तक कोई चीज़ें हद से ज़्यादा नहीं होती तो भगवान उसको मतलब वो भी नहीं करते, छेड़ते भी नहीं है। लेकिन ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए थे। मेरा बेटा कुछ तो एक मान्यता के अनुसार आदिकाल में कई दैत्य राक्षस लोगों को परेशान करते थे, कार्य में बाधा डालते थे और उसे पूर्ण नहीं होने देते थे। तो इस कारण से उनकी पूजा होने लगी और कुछ समय बाद मतलब राक्षसों का उत्पाद इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इनको क्या कहते हैं, इनको गणेश नाम किस लिए दिया गया है, सबसे पहली बात ये जानेंगे। गणेश इनका नाम इसलिए दिया गया है, सर्वप्रथम शिव की गणना कहे गए, क्योंकि शंकर भगवान के बेटे थे तो शिव की और पार्वती की गणना थी, इस कारण इनको गणेश भगवान मतलब गणेश नाम दिया गया था। प्यार से इन्हें लोग गणपति, विघ्न मतलब कई नामों से बुलाते थे और इनका विघ्नहर्ता या विनायक या क्या कहते हैं और भी कई नाम जो थे वो दिए गए, वो उसकी वजह से जो इन्होंने कार्य किया, लोगों की मतलब परेशानियां सुनते थे ऋषि मुनियों की या और लोगों की, तो उसकी समस्या का हल ये करते थे इस वजह से। सॉरी, थोड़ा सा मैं एक तो नर्वस हो रही हूँ, इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और अगर आपके पास भी और भी जानकारियाँ हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो एक समय की बात है, एक घटनाक्रम घटा जब माता पार्वती स्नान करने गई तो बाल गणेश को वहाँ पे वो रोक के गई, ये सब आप लोग जानते हैं। तो उससे क्या हुआ कि भगवान शंकर तप कर रहे थे, उनका तप ख़त्म हो गया। तो वो आए माता पार्वती से मिलने के लिए, बट माता ने उन्हें कहा था कि कोई भी आए तो उसे इधर मत आने देना। तो वो गणेश भगवान उनको रोकने लगे, तो वो नहीं माने और काफ़ी फिर उन्होंने विष्णु जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, अपने जो उनके नंदी वगैरह थे उनको बुलाया, उनसे युद्ध हुआ काफ़ी। फिर शंकर भगवान ज़्यादा ही क्रोध में आ गए, तो और जल्दी से क्रोध नहीं करते थे, बट उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका गला काट दिया, मतलब बाल गणेश का गला काट दिया। तो इसकी वजह ये बात जब पार्वती माता को पता लगी तो वो रुष्ट हो गई। रुष्ट होकर वो तो दुर्गा का अवतार थी ही,
और अवतार मीन्स होता है जन्म लेना। तो उन्होंने अपने क्रोध में सब सृष्टि को नष्ट करने की वो दे दी। सबने क्षमा याचना की, विनती की, फिर वो मानी, पर एक शर्त पर मानी, जैसे जो गणेश भगवान को हाथी का सूंड लगाया गया है वो इसी वजह से लगाया गया है। तो गणेश शंकर भगवान ने कहा अपने मतलब देवताओं से और कि आप जाओ, जो भी स्त्री अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोती हुई मिलेगी, आई थिंक मैंने भी सुना है, या जो भी जीव ऐसा मिले जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोया हो, उसका सर लेके आ जाओ। देवताओं ने बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिला, ना जानवर में। तो एक हथनी थी, वो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी, उसका बच्चा सो रहा था, तो उसका सर लाया गया और गणेश भगवान को लगाया गया। और उस हथनी को भी भगवान शंकर ने कुछ था तो उसके कारण उसको वरदान दिया था कि तुम हमेशा मेरे सेवक बन के रहोगे। तो उसने अपने बच्चे का सर दिया और गणेश भगवान को वो सर लगाया गया और वो फिर से जीवित हो गए। तो सबसे पहले जो शंकर भगवान के गण थे, जो उनके सहायक थे नंदी वगैरह, उन्होंने उनको गणपति गणपति कह के मतलब बुलाने लगे। इस कारण से उनका नाम फिर गणेश बन गया। फिर विघ्नहर, तो इस कारण भी उनका नाम गणेश पड़ा। और बहुत से राक्षसों का इन्होंने संहार किया। फिर इनकी 2 वाइफ थी, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि से इनका विवाह हुआ और काफ़ी मतलब इनकी पूजा होती है। पूजा किस कारण सर्वप्रथम होने लगी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम शायद आपको नॉलेज भी होगा, सर्वप्रथम पूजा इसलिए इनकी होने लगी कि एक बार मतलब देवताओं में और मतलब सारे देवताओं में चलिए कि सर्वप्रथम कौन पूजा जाए, सबको एक एक करके मौका मिलता था। तो सभी देवताओं ने कहा, तो शंकर भगवान ने से विनती की कि सब कहते थे मेरी पूजा होगी मैं महान हूँ, मेरी पूजा होगी मैं महान हूँ, मतलब सब होता है ना, अपने आप को महान दिखाते हैं। तो उस समय शंकर भगवान ने एक सलूशन निकाला। उन्होंने कहा कि कल जो भी इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम कैलाश आएगा, उसको ही सर्वप्रथम पूजनीय होने का अधिकार मिलेगा। तो गणेश भगवान, सबके पास तो भाई बड़े बड़े वाहन थे, किसी के पास मोर था, किसी के पास हाथी थी, किसी के पास कुछ था, किसी के पास, सबका अपना अपना वाहन था। गणेश भगवान का वाहन मूषक था। तो ये वाहन उन्हें कैसे मिला, ये वाहन उन्हें कैसे मिला ये भी बताती हूँ। ये वाहन उन्हें मिला, एक राक्षस था मूषक नाम का, उसका संहार करने के बाद। तो संहार जब भगवान ने उसको मारने जा रहे थे, तो गणेश भगवान, तो वो समझ गया था। तो उसने गणेश भगवान से विनती की, जब वो युद्ध में हार गया तो उसने गणेश भगवान से विनती की कि आप मुझे अपने साथ ही रख लो। तो गणेश भगवान ने उसको अपने साथ रख लिया। उसका नाम मूषक था इसलिए उसको मूषक बना दिया अपनी शक्ति से। तो भगवान ने सोचा कि अब तो मेरी मूषक सवारी है, मैं तो परिक्रमा करके इतनी जल्दी आ नहीं सकता, क्योंकि जुआ तो इतनी जल्दी चलता नहीं है ना। तो उसके बाद भगवान ने मतलब गणेश भगवान ने सोचा कि सब तो मुझसे पहले आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को बिठाया और उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय होते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप अपनी संतान के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो सब देवता आए, कहने लगे कि मैं पहले आया, मैं पहले आया, मैं पहले आया।
तो शंकर भगवान ने कहा कोई पहले नहीं आया, गणेश पहले आए। तो सब इसमें भी शोर मचाने लगे, कैसे, क्यों, कहाँ, ये तो गए ही नहीं, इन्होंने तो आपकी परिक्रमा की है। तो उन्होंने कहा आप बताओ, आपके माता पिता से बड़ा कोई चीज़ है आपके लिए दुनिया में? तो सब चुप हो गए, कहने लगे नहीं। तो इस तरह फिर गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूजे जाने का स्थान मिला। तो जो भी गलती हुई हो सॉरी, क्योंकि पहली बार था। और आगे कल फिर मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। और अगर मेरी बात अच्छी लगी या मतलब सही लगी, आपका थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़े या आपके बच्चों के काम आ जाए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर छोटी सी जानकारी के साथ आगे। आपसे अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। और जो गलती हो प्लीज़ सॉरी क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा नर्वसिंग है मेरे अंदर भी, और इंसान हो यार, थोड़ी बहुत तो गलती होती है, तो इसके लिए माफ़ करना। और अगर कोई बात मुझे ना पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे भी बताना, क्योंकि यार मुझे भी जानकारी चाहिए ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टेक केयर, बाय, खुश रहिए, गुड नाइट।